सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम भाग 5। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा। तो महाराज 5वें भाग में फरमाते हैं, गुरु पद न्यारो सत है जो अमर फल होय, और राम लग भगति सो अन जल जड़िया जोय। अन जल जड़िया जोय सर्व सुख जा जावे, यूं करणी रट राम मुगत लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सोर, नाना विध की जोय। गुरु पद न्यारो सत हेर जो अमर फल होय। महाराज फरमाते हैं कि गुरु पद है ये सबसे अलग है, वे सत्य है। जैसे अमर फल होता है वैसे ही वो पद है और वो अमर पद है। गुरु पद के अलावा दूसरे सब पदों को प्राप्ति की भक्ति अनजड़ रोग गमाने वाली जड़ियों के समान है। दूसरी जितनी भी भक्तियां हैं वो अनजड़ और शरीर के जो रोग गमाने वाली जड़ी बूटियां होती है वो दूसरी भक्तियां वैसी है। यूं करणीय करने वालों को सब सुख मिलता है, जैसी जैसी करनी करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि नाना विधि की करणियों से उनसे फलों की प्राप्ति होती है। गुरुपद अलग है और सत्य है। जैसे अमर फल होता है ऐसे ही गुरुपद है। काम सरब इन जग कार कया करे सब आई, पण चीजा की परीक्षार किस विध की भी जाय। किस विध की भी जाय ज्ञान इन आसे जाई। लाख कहो कोई आण समझ तो घट के माई। सुख राम नाम सत दुर्लभ है, सिमरण से जो उपाय। पण भेद भेद में भेद रेर किम दर्शावे लाई। महाराज फरमाते हैं कि संसार के सारे काम सब ही कहने से करते हैं कि भाई ये काम कर दो वो काम कर दो, कहने से सब काम होते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी परीक्षा किस तरह की जाती है। ज्ञान भी इसी तरह जाना जाता है, उसकी परीक्षा कैसे होनी चाहिए। लाख तरह से आकर कोई कहो, लेकिन समझ तो घट में होती है। जो समझ होती है वो घट के अंदर होती है। किसी के समझाने से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है, वही काम आती है। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम, ये जो निज नाम है ये सत्य है, वे प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। सिमरण करना इसका सहज ही उपाय है। परंतु सिमरण करने में भेद है। जो सद्गुरु विधि से भजन करता है उसे सत्शब्द की प्राप्ति होती है। उस भेद के मिलने पर ही सत्य शब्द प्रकट होता है। भजन करने की विधि में ही ये भेद है।
उसकी कैसे जानकारी कराई जाए। सत्य शब्द प्रकट होने में तो टाइम लगता है। तो महाराज फरमाते हैं कि रागी पागी पारखूर नाड़ी वेद अरण्याव इन विद ज्ञान प्रकाश रेर किस विद सीख्यो जाए। क्या कहते हैं महाराज? रागी पागी और पारखू। रागी कहते हैं राग गाने वाले को, पागी कहते हैं खोज बताने वाले को, और किसी चीज की परख करने वाले को पारखू कहते हैं, और नाड़ी वेद और न्याय करने वाला। इनकी इन विधि ज्ञान प्रकाश रे ये कैसे सीखा जाए। किस विद सीख्यो जाए ज्ञान पद केत नहीं आवे कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया कुंगावे। सुख राम समझ यूं ज्ञान कीर उपजे नर उर्माई रागी पागी पारकूर नाड़ी वेद अरण्याव। इनको इनका जो काम होता है, रागी राग करने वाला, पागी खोज देखने वाला, पारखू किसी चीज की परख करने वाला, और नाड़ी वेद जो नाड़ी देख के रोग बताता है, इनकी परख करने वाला, इनका ज्ञान इनको इनके घट में उपजता है। बाहर से कोई ज्ञान सिखाता है वो काम नहीं आता है। रागबंद राग गाने वाला, पागी यानी पगों की खोज की परीक्षा करने वाला कि ये पैर के खोज किसके हैं, नाड़ी वेद और न्याय करने वाला, इस विधि से इनके ज्ञान का प्रकाश होता है। वे किस प्रकार किस विधि से सीखा जाए, ये सब बातें कहने में आती है। वो भी सबकी एक सी नहीं होती है। जैसे राग गाने वाले की राग के कुछ ज्ञान अलग होता है, पागी का ज्ञान अलग होता है, पारखू का ज्ञान अलग होता है, और नाड़ी वेद का ज्ञान अलग होता है। इन सब का ज्ञान अपना अपना अलग अलग होता है। सत्य शब्द के ज्ञान का प्रकाश घट के अंदर होता है। सत्य शब्द के ज्ञान का प्रकाश जब सत्य शब्द जागृत होता है, तब उसको अनुभव करने से ही उसका ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। वो कहने में नहीं आता है, वाणी से कहने में आता है। जो हम वाणी से बोलकर कहते हैं वो सब ब्रह्म और माया प्राप्ति के उपाय हैं। जो हम बोल के बता सकते हैं, कह सकते हैं, वो सब ब्रह्म और माया की प्राप्ति का उपाय है। जो सत्य शब्द की साधना है वो मुंह से कहने में नहीं आती है। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान को समझने की बुद्धि घट में उपजे, तब ही मनुष्य उस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करता है। जब तक वैसी बुद्धि घट में नहीं उपजती है, तब तक किसी को कितना भी समझाओ वो सद्गुरु पद को धारण करता ही नहीं है। कर्म बड़ा बलवान है, कण बलवंत है करतार। कर्म बड़ा बलवान है या करतार बलवान है। होनहार कन जबर है रे संता करो विचार। एक कर्म जैसा कर्म करता है वैसा उसका
भोगता है और एक करतार है और एक होनहार होती है। होनहार बड़ी बलवान और कर्म गति न्यारी। तो महाराज फरमाते हैं कि होनहार कन जबर है, इसका संता करो विचार। संता करो विचार राम तो घट घट होई। सबके हृदय में आत्म रूपी राम सब में, सभी हृदय में विराजमान है। तो महाराज फरमाते हैं कि राम तो घट घट में होई, जेती करी उपाय ब्रह्म लग और नहीं कोई। जितने भी उपाय किए उनसे ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। तू अड़िया विचार जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न कोई। सुख राम धनी तो कोई नहीं, को गुण करने हार। धनी तो कोई नहीं है तो फिर करने वाला कौन है? या करतार बड़े बलवान है, होनहार या भावी जबरदस्त। होनहार या भावी, कर्म बड़े बलवान है या करतार बड़े बलवान है? होनहार या भावी जबरदस्त है। इसका संतो विचार करो। राम जी तो हर घट घट में विराजमान है। जितने भी उपाय किए हैं वे सब ब्रह्म तक की प्राप्ति के हैं। उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म के देश से पहले ये जीव जन्म मरण में आया था, तो फिर वहाँ जाकर वापस जन्म मरण में आता है, 84 में जाता है, नरक में जाता है। और कोई नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जो राम सर्वत्र व्यापक है, जो राम सर्वत्र व्यापक है, उसके कौन धनी है, उसका कोई मालिक कौन है? उसी के आधार से सब कुछ ये रचना होती है और कोई करने वाला नहीं है। कर्म राम और होनहार तीनों का विचार है। एक तो पहला तो कर्म है, दूसरा होनहार है और राम है। कर्म राम तो एक हेर, देखो ज्ञान विचार। कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार। बिन चेतन कर तार रे, कहो कुण करने हार। बिना चेतन ब्रह्म के महाराज फरमाते हैं कि दूसरा कौन करने वाला है? कहो कौन करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही। ब्रह्म और माया तो ये एक ही है। आदि अंत अर मद कबू न्यारी नहीं देखी। महाराज फरमाते हैं आद अंत और मध्य में कभी माया को ब्रह्म से अलग नहीं देखी। सुख राम समो होनहार रे, पुणाज न्यारी होय। होनहार की समय होती है जब होनहार की घटना घटती है, परंतु उसमें पुण जो होती है वो अलग अलग होती है। ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कहूँ तो। ये जो है ये कर्ता के बस में नहीं है। ये जैसे कर्म करता है वो कर्म उस जीव को उधर खींच लेते हैं। ज्ञान से विचार करके देखो,
कर्म राम तो एक ही है, आत्म चेतन करतार के बिना, क्योंकि ये जो बोल रहा है आत्म चेतन का ही अंश है। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन करतार के बिना कौन करने वाला है? ब्रह्म और माया दोनों साथ में हैं, आदि से लेकर अंत तक। वे मध्य में माया और ब्रह्म को कभी अलग अलग नहीं देखा। महाराज फरमाते हैं कि समय, होनहार और पुड़ा अलग अलग होती है, ये कर्ता के बस में नहीं है। हे ज्ञानियों, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। क्या कह रहे हैं महाराज? कि झगड़ झगड़ बहु झगड़ी यार, झगड़ो मिटे नहीं कोई। यूं करणी सु हंसकार, कर्म नहीं दूरा हो। झगड़ झगड़ बहुत झगड़िया, परंतु झगड़ा नहीं मिटा। जितना ज़्यादा झगड़ा किया उतना ही वो ज़्यादा बढ़ गया, वो खत्म नहीं हुआ। ऐसे करणी सुहंस का, जो करनी करते हैं उससे हंस का कर्म दूर नहीं होता है। कर्म न दूरा होए, रोस ले गयो मन माई। रोस ले गयो मन माई। तब पूगे सुन डावता, दिन चूके नाई। जब उसका डाव लगता है उस दिन वो चूकता नहीं है। सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से सुलझे बिना निर्भय कबू नहीं होई। ज्ञान से सुलझे बिना ये जीव निर्भय कभी नहीं होता है, भय उसके पीछे लगा रहता है। झगड़ झगड़ बहु झगड़ी यार, झगड़ो मिट्यो नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि झगड़ा झगड़ा करने से नहीं मिटता है। इसी प्रकार करनियां करने से, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। करनियां भी कर्म ही है, तो करनियां करने से कर्मों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? जैसे किसी के मन में रोष होता है, गुस्सा होता है, तो जब उसका मौका आता है, मन के अंदर गुस्सा है और उसको कभी मौका मिलता है, तो वो बदला लेने में चूकता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सतपद के ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई भी जीव निर्भय नहीं हो सकता। सत्सबद की प्राप्ति से ही जीव निर्भय होता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि राड्या राड बाग सीर, अनसू भूख नहीं जाए। राड्या राड बागसी, राड्या राड न बागसी, अनसू भूख नहीं जाए। जलसू तरसा ना बुझे, बहु जल पियो आय। राड करने से राड खत्म नहीं होती है, अन्न से भूख जाती नहीं है। सुबह का खाना खा लिया तो दोपहर को भूख लग जाती है, और दोपहर को खाए तो शाम को, रात को फिर भूख लगती है। तो अन्न खाने से भूख नहीं गई। और जल कितना ही पी लो, प्यास खत्म नहीं होती है, कुछ समय बाद में वापस प्यास लग जाती है। बहु जल पियो आय, और नींद लेने से नींद खत्म नहीं होती है, कुछ समय बाद वापस नींद आ जाती है। यूं करणी सु कर्म कोर, छे नहीं आवे कोई।
ऐसे ही करणियां करने से कर्मों का क्षय नहीं आता है। सुखराम कहे वा चीज कहो, ए फेर नहीं लागे आए। महाराज फरमाते हैं कि वो चीज बताओ जिससे ये वापस ना आए। जैसे खाना खा लिया फिर भूख नहीं लगे, पानी पी लिया फिर प्यास नहीं लगे, नींद ले ली फिर नींद ना आवे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं कि वो चीज बताओ जो ये वापस नहीं आए। राड़िया राड़न बाग सीर, अनसू भूख नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं कि राड़ करने से राड़ नहीं मिटती है, अन्न से भूख नहीं जाती है। बहुत पानी पीवो, जल से प्यास नहीं बुझती है। बहुत नींद निकाल लो, नींद नहीं जाती है। कुछ समय बाद में वापस नींद आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह करणियां करने से कर्मों का क्षय नहीं होता है, यानी कर्मों से वो जीव अलग नहीं हो सकते। करणियां करने से जीव कर्मों से अलग नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि चीज यानी वो ज्ञान बताओ जिसे प्राप्त कर इन कर्मों को नहीं भोगना पड़े, ऐसा ज्ञान बताओ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम सभा में राम राम महाराज